तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पूरी एनसीईआरटी कर ली, एक रिकैप करते हैं जो जो फॉर्मूला हमको यूज करना है। पहले तो हमें रेशियोज देखना है। क्या देखना है बेटा? रेशियोज। अब रेशियो किसका होता है? किसका रेशियो होता है इसके अंदर? साइड्स का रेशियो होता है। किसका होता है? साइड्स का। अब हमारे पास दो रेशियो इन दोनों साइड से बन सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर से। कैसे? एक बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो सकता है, एक परपेंडिकुलर और बेस का। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज और बेस हो सकता है, बेस और हाइपोटेन्यूज हो सकता है, एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो सकता है, और एक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। ये 6 रेशियो होती है कि नहीं होती है? इन्हीं 6 रेशियो की बात करते हैं। तो इन 6 रेशियोज की स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ये रेशियोज एक एंगल पे डिपेंड करती है। एंगल क्या होता है? अब जैसे मान लिया हमने, ये देखो, ये पार्ट लिया, दिस पार्ट इज द एंगल, और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। एंगल क्या ले लिया हमने? थीटा। दिस इज थीटा। अगर इस एंगल के बेसिस पे बात करेंगे, इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइन, दिस बिलो लाइन, जिसके पीछे मैंने लिखा हुआ बी। बी मतलब बेस। सो इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में आप किसी भी एंगल की बात करो वो हाइपोटेन्यूज ही रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या होती है बेटा? कि ये 90 डिग्री के एंगल पे ही अप्लाई होता है। ये तो बात समझते हो ना आप लोग? अब हमने जब इस थीटा की बात करते तो ये बेस होता है, उधर थीटा करेंगे तो वो बेस हो जाएगा। बट हम एक पर्टिकुलर चीज को फिक्स करके उसको कंसिडर करके यहां देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो इसको कहते हैं साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए फिर ये बेस ये लाइन हो गई, परपेंडिकुलर ये हो गई, और हाइपोटेन्यूज ये हो गई। हाइपोटेन्यूज को किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल एच से, परपेंडिकुलर को पी से, और बेस को बी से। तो जो ये रेशियो बना साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का कर दें तो वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये दो साइड्स का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। तो इससे पता चलता है साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो वी कैन राइट इट एज कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? दैट विल बी 1। तो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है उनकी मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 के इक्वल होती है। बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? ये तो टेन थीटा होता है, और ये कोट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, और ये सेक। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्या है? रेशियोज हैं। इन 6 रेशियोज की स्टडी होती है पूरी। ये तो पढ़ा था हमने, एक फटाफट से रिकैप हो गया। अब कोट का रेसिप्रोकल 10 और सेक का कोस यहां से दिख भी रहा है, P अपॉन बी, B अपॉन P, H अपॉन बी, B अपॉन H, और हमने सारी साइड्स लिख के उनके रेशियो को स्टडी किया है, खुद से बनाया है। तो याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहां से 3 आइडेंटिटी होती थी। पहली होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता था बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता था? कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 आइडेंटिटी का यूज करेंगे। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था? टेबल। उस टेबल में वैल्यूज थी, वो हमने याद की थी, जो आपको याद होगी, है ना? टेबल बनाना नहीं सीखेंगे अभी, उसका रिकैप करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। उसने क्या कहा है यहां? 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें मेन चीज क्या है कि यहां ना आपको एक बात देखनी है, साइन थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही चीज होती है। तो यहां साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है, इट मींस हमें क्या करना है? साइन 60
का स्क्वायर कह सकते हैं, और 60 डिग्री की हम वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये तो बात ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ क्या करना है बेटा, 2 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ tan 30 करेंगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई sec 45। अब sec क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, तो इट विल बी √2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यहां ये 2 एज इट इज, इसका स्क्वायर होगा तो 3/4 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 2 जब 4, इट इज 3/2 माइनस 1/3/2। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 बाई 2 3 जा 6 अपॉन में 2। तो ये भी तो पूरे की डिवाइड की बात कर रहा है, और ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है इन क्वेश्चंस को हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब आपको क्या पता है, प्लस माइनस 1 कब आता है, जब हम 1 का रूट करते हैं, हम 1 का क्या करते हैं, रूट करते हैं। इट मींस cos थीटा माइनस साइन थीटा का रूट किया होगा हमने, तब उधर आया होगा, और अब इसका रूट करते तो ये रूट में होता, तो इसके ऊपर स्क्वायर रहा होगा, उसका रूट किया होगा तो उसका स्क्वायर हट गया होगा, और उधर उसका रूट हो गया होगा। ऐसे आपको समझना है। तो इट मींस हमें ना होल स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो कहां से फाइंड करते हैं, यहां से फाइंड करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या काम होगा यहां, कि अगर आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया है तो आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का स्क्वायर करो तो इट विल बी a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। क्या होता है 2ab, 2 cos थीटा साइन थीटा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो उधर तो बात कुछ होनी नहीं है। अब यहां ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1, 1 उधर जाएगा तो इधर बचेगा 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1, जो कि क्या हो गया इक्वल्स टू 0। तो 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब यहां 2 उधर डिवाइड में ले जाने की गलती नहीं करनी है, हमें पता है 2 cos थीटा साइन थीटा जब भी स्क्वायर करेंगे तो वहां आ जाएगा। तो अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं इधर भी, व्हाट इट विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा, बस इसको लेना है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब ये क्या है, व्हाट इट इज भाई, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किया हमने, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसी वैल्यू। ठीक है, तो यहां क्या होगा, व्हाट इट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 0, तो इट इज 1 माइनस 0, दैट इज 1, दैट इज 1। और ये किसकी वैल्यू आई, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आया, आया कि नहीं आया। अब हमें चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमने वैल्यू निकाली किसकी, स्क्वायर की, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इट विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, जो कि RHS के इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा। अब हम ये क्या कर रहे हैं, सारे जो ओसवाल के सैंपल पेपर में क्वेश्चंस हैं एनसीआर उसके ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे सोल्व कर रहे हैं। तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं ताकि हम इसको समझ सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos की पावर 4 x माइनस 7 और साइन रेज टू द पावर 4x अपॉन 1 माइनस 10x इक्वल्स टू प्रूव करना है cot x प्लस 1 sec x cosec x। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ना, तो थोड़ा इजी बना लो उसको। कैसे बनेगा इजी,
यहां देखो बेटा, जो sec x होता है 1 cos x होता है कि नहीं होता है, तो यहां मैं ऊपर cot x प्लस 1 कर दूं, नीचे sec x को 1 cos x लिख लूं, और इंटू cos x को 1 sin x लिख लूं। तो ये अपोन में तो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर क्या है cot x प्लस 1 इंटू cos x sin x। ठीक है, पहले मैंने RHS को थोड़ा सोल्व किया टू क्लैरिफाई कि आपको क्या चाहिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके क्या लेके आना है। अगर आप इसे लेके आओगे थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये cot x प्लस 1, अब इसको क्या लिख सकता हूं, cos x अपॉन sin x प्लस 1 इंटू में cos x sin x। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? एलसीएम लोगे तो क्या होगा, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई sin x, ये ब्रैकेट रखो, यहां cos x sin x, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इट मींस वी नीड टू फाइंड cos x प्लस sin x इंटू cos x। ठीक है, इसे सोल्व करके अब ये लेके आएंगे हम। तो अब हम LHS पे चलते हैं। ये है cos की पावर 4x माइनस साइन रेज टू द पावर 4x। ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, तो इसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर करते हो तो x की पावर 4 हो जाता है। और अभी मैंने सिखाया cos स्क्वायर x करो या cos x का होल स्क्वायर करो, एक ही बात है ना। तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन x अपॉन x cos x। इसको ना क्या करो, स्प्लिट कर दो साइन कोस में। क्यों किया, क्योंकि ऊपर भी कोस साइन है, नीचे भी साइन कोस हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो कटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब यहां ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होगी, जहां a की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर x और b की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर x। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे, लिखूंगा नहीं, आपको पता है, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। तो a क्या है cos स्क्वायर x प्लस b क्या है साइन स्क्वायर x। याद रखना, इसमें गलती नहीं करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर किया हुआ है लेकिन a की जगह cos x लिख देते हैं, वो नहीं करना, वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, कोई प्रॉब्लम है? एलसीएम cos x माइनस साइन x, और cos x से ऊपर चला जाएगा, जो कि किस में था, उसके डिवीजन में। अपोन के अपोन में जो होता है वो ऊपर जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है 1, तो ये पूरा 1 है, तो यहां क्या हो गया cos x, और ये हो गया, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना लो, तो क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, वेयर एज दिस टाइम a इज cos x b इज sin x। स्क्वायर नहीं है इस बार, a और b cos x और sin x है, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि नीचे दे रखा है cos x माइनस साइन x। ये कैंसिल आउट हो गया, तो cos x इंटू में cos x प्लस साइन x, जो कि हम यहां लेके आए थे, इसको सेकंड मान लेते हैं, और ये फर्स्ट है, तो 1 इक्वल्स टू 2, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो, जहां प्रॉब्लम आएगी पूछना बेटा। अभी देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोट एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अब पूरे के अपोन में क्या है, पूरे के अपोन में साइन स्क्वायर एक्स है कि नहीं है? इट मींस ऊपर का पूरा सोल्व करके साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तभी तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट के 1 आएगा। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आया कि यार ऊपर सोल्व करके साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो ये क्लैरिटी आती है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर हमें क्या करना होता है बेटा, फिर हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स अपोन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, बात खत्म हो गई।
है ना, कोट एक्स, कोट स्क्वायर एक्स का कुछ करना नहीं है, सीधा लिख दो साइन एक्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं काट सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए यहां, अब हम क्या कर सकते हैं यहां? हाँ बोलो। सर 1/sin² x को अलग कर दो और sin² x cot² x को अलग कर दो। वेरी गुड। तो ऐसे केसेस में इनमें अलग अलग में साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 1/sin² एक्स, माइनस में हो जाएगा बच्चे sin² एक्स cot² एक्स बाई sin² एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot² एक्स, क्या होता है 1 आइडेंटिटी से। तो ये किसके इक्वल हो गया, RHS के। तो प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया क्या प्रूव करना था हमें? इस पूरे को सोल्व करके 1 लाना था। तो इट मींस ऊपर पूरे को सोल्व करके sin² एक्स बचाना था हमें, बट वो अलग से नहीं बचेगा, ऐसे आइडेंटिटी के थ्रू 1 आएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमारे सिलेबस में है नहीं सीबीएसई में, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। विदाउट यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम इसे सोल्व करेंगे। तब कैसे होगा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पे नहीं जाना है, उससे थोड़ा इजी लगता है, बहुत से टीचर उससे सिखाते हैं और कहते हैं यूज कर सकते हो, कर सकते हैं, बट हमने जो चीज सीखी नहीं उसको अप्लाई नहीं करना। विदाउट यूजिंग दैट बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसके इक्वल, ये उसके साथ जाएगा। तो अब हमें ना एंगल निकालना है थीटा, इट मींस ये उसके इक्वल प्रूव नहीं करना है, एंगल फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर जब आएगा तो इट विल बी कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 + √3 में, माइनस साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 + √3 में, इक्वल्स टू कोस थीटा इंटू में 1 - √3 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 - √3। ठीक है बेटा? cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा प्लस √3 cos थीटा, ये माइनस है, साइन थीटा प्लस माइनस √3 साइन थीटा। ठीक है बेटा? अब यहां क्या होगा, cos थीटा माइनस √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा। कोई इश्यू है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? अब हम जो भी काट सकते हैं काट देंगे, जो बचेगा उसको सोल्व करेंगे। कोस थीटा यहीं रखो, इस कोस थीटा को इधर लाओ, माइनस कोस थीटा। अब भाई जब हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप से प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ कोस से कोस को काट देते हैं, क्योंकि वो इधर आएगा माइनस होना, कटना है, बट हम ऐसे नहीं काट सकते। अगर ऐसे काट दिए तो मार्क्स कट जाएंगे। उसको इधर लाना है, माइनस में करना है, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब ये वाला क्या है, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेते पहले, क्योंकि ये चीज उधर भी माइनस के इधर आएगी तो प्लस हो जाएगा। √3 साइन थीटा, वो आया तो प्लस का √3 साइन थीटा। किसको लिया हमने? इसको और इसको। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। अब √3 cos थीटा ले लो प्लस का, ये इधर आके प्लस का √3 cos थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन थीटा, ये है ये वाला, और इस साइन थीटा को उधर ले जाओ, ये भी प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, अब काट लो, अब कोई मना नहीं करेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है, ये क्या हो गया 2 √3 cos थीटा, एड ऑन हो गया ना, और 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, √3 को यहीं रखो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब बेटा जो यहां cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई में वो उधर डिवाइड में जा सकता है, लेकिन जो cos के साथ है एंगल वो नहीं जा सकता, वो उसके साथ ही रहता है। तो ये क्या हो गया, √3 = साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। अब इसे करते कैसे हैं, इसको इधर लिखो, tan के फॉर्म में कितने डिग्री होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था।